Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हाँ, कभी कभी है ना, बहुत सारी बातें समझाते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। चलिए आज एक काम करते हैं, चैतन्य चेतामृत का वो एक लाइन बताते हैं, जिस लाइन को सुनने के बाद सब निशब्द होना ही होना है। क्या बोलिएगा, क्या बचेगा बोलने के लिए है? हम चैलेंज कर रहे हैं, जितनी बुद्धि है, जितनी क्षमता है, सब ले आओ, ठीक है? जितना कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सब समझ लीजिए। बस एक लाइन है, ठीक है? इनफैक्ट 2 सेंटेंस है। तो चलिए, हमारा तो एक सेंटेंस में जो हाईलाइटेड है बस उसी में काम हो जा रहा है, ठीक है? चलिए एक सेंटेंस अब पढ़ते हैं, चैतन्य चेतामृत। अश्लेषा माता जी, अब ये एक सेंटेंस पढ़िए और इससे सभी का पोल खुल जाएगा। ये एक्चुअली में मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये वाणी पोस्ट के नीचे एक टैगलाइन है, वो एक टैगलाइन ये भी डाल देना चाहिए। हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब
पढ़िए और इसका अर्थ समझने का कोशिश कीजिए और जितना बुद्धि लगाने लगा लीजिए, बस एक रास्ता है। ओके, आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, फलप्रद कार्यकर्ता और अटकल पूर्ण दार्शनिक दोनों ही अभक्त माने जाते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, हाँ, अब इसके बाद एक लाइन और लिखा हुआ है, हम तुम्हारे संप्रदाय में ये दोनों तत्व विद्यमान देखते हैं। कृष्णा क्या बोल, हाँ, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, फलप्रद कार्यकर्ता, जो फलप्रद कार्य करता हो, जो किसी फल की आकांक्षा करता हो, या फिर अटकल पूर्वक दार्शनिक चिंतन करता हो। अब अगर इसे सरल शब्दों में बोले तो अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ के अनुसार, मुझको तो लगता है, जितना मुझको समझ में आता है। अभी ये सारे शब्द कभी कभी मैं भी बोलता हूँ, परंतु जब जितना मेरे को समझ में आता है उसका अर्थ ये नहीं होता जितना मेरे को समझ में आता है। मेरी समझ तो मैं कुछ स्वीकार ही नहीं करता। अब लोगों को समझाने के लिए उस भाषा में बात करते हैं, पर मेरी समझ तो है ही नहीं। हम अपनी समझ कब लगा रहे हैं? कब लगाते हुए देख लिए? हम तो वही बताने का प्रयास करते हैं शास्त्र में लिखा हुआ, परंतु सामान्य रूप से जो बोलते हैं, शास्त्र जानते नहीं है, भगवान की बातें जानते नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं? मेरी समझ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। तो क्या बताया गया? अब कोई इस प्रकार से पूरा जन्म, पूरा जीवन, पूरा सुबह से रात तक भक्ति कर ले, उसको क्या बताया गया? अभक्त माने जाते हैं। अब आप समझिए, कोई अपने समझ से भक्ति कर ले, सब कोई अपने समझ के अनुसार भक्ति करता है ना? करता है ना? है? सब कोई को जितना समझ आएगा उतना ही भक्ति करेगा ना? समझ के परे गिर लेगा। दो ही तरीका है, एक तो समझ आएगा और दूसरा स्वीकार करेंगे। स्वीकार हम ऊंचे को करते हैं, समझ हमारी है। सही बात है? समझ आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा है? अनुभव हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? दो ही प्रकार का लोग हो सकता है अपनी इमेजिनेशन से। हाँ, दो ही प्रकार का लोग हो सकता है। एक तो जो अपनी इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी शब्द कोई भी प्रयोग कर लीजिए, अपनी जागृति, अपनी समझ, अपनी चेतना, और कुछ बोलना है, जो बोलना बोल लीजिए। एक तो अपने प्रयासों से जान सकते हैं, और दूसरा शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार जान सकते हैं। साफ साफ बोला हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ बोला। आपको जितना बुद्धि लगाने लगा लो, मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु के कहे अनुसार ही भक्ति हो रही है, और गुरु अगर नहीं कहे, वो काम कर रहे हैं, तो भक्ति है ही नहीं। अब उसमें अगर जो गुरु नहीं कर रहे हैं, आपको कैसे पता चल गया? कृष्णा की बात भी हम साफ साफ बोल रहे हैं। कृष्णा की बात किसको समझ में आ गया? कृष्णा की बात वो अंडरस्टैंड्स। कोई एक व्यक्ति लाइए जो बोले कि हमको कृष्णा की बात मालूम है, गुरु शिष्य परंपरा से नहीं प्राप्त किया, अपने आप हमको पता चल गया, अपने आप मानसिक अटकलबाजी किया, मेंटल स्पेकुलेशन। और सबको ही कोई ना कोई फल ही चाहता है। अभी वो ममता माता जी भी यहीं पे, ममता गुप्ता माता जी, प्रभु जी जिज्ञासा पूछ रहे थे। देखिए हम क्या करें, वो क्लास भी था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम ऑनेस्टली बोल सकते हैं, कोई भी कितना भी कड़वा बात रहेगा हम तो यहाँ पे बोलेंगे। यहाँ पे होने का अर्थ है कि कड़वे से कड़वा सुनने के लिए तैयार रहिए। तो यहाँ पे तो थोड़ा मना ही नहीं है, यहाँ पे फुल फ्रीडम है। बोलिए बोलिए। वहां पे थोड़ा सा नए भक्तों के लिए डोज थोड़ा कम देते हैं। अभी वो बोल देंगे बस गुरु के अनुसार ही होती है, चक्कर खा के वहीं पे गिर जाएंगे। पहले गुरु ढूंढो, उसके बाद भक्ति करेंगे। ये बड़ा दिक्कत है। अब आप हमको बताइए, आप लोग बहुत बहुत पढ़े हैं, बहुत समझे हैं, आप हमको बताइए, कोई एक रास्ता है गुरु के शरणागति हुए बिना भक्ति करना? सब अभक्त है,
अगर इस मापदंड को माने कि फलप्रद काम करने वाला सभी फल चाहता है, कौन फल नहीं चाहता है? कौन सा काम करोगे तो फल नहीं चाहिए? अभी हम वही तो बात बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। जब गुरु की प्रसन्नता के लिए काम किया तो फल होगा ही नहीं। फल निकाल के बताओ, कौन सा फल? मोक्ष, भगवत प्राप्ति, कौन सा? कृष्णा प्राप्ति, कुछ नहीं। गुरु प्रसन्न इसलिए कर रहे हैं बस। कौन सा फल? गुरु को जो डिसाइड करना है वो दे देंगे, कृष्णा को डिसाइड करना है वो दे देंगे। फलप्रद करके बताओ। जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, हम लोग बोलते हैं गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। अब आप देखिए, पूरे विश्व में देखिए, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, पूरे विश्व में आप हमको संप्रदाय बताइए, कौन सा संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय है जो बोलता है गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के अनुसार भक्ति होती है? कहां पे सुने हैं, कहां पे जाने, कहां पे देखे? अब आप आंखों के सामने जो देख रहे हैं, अब आप बताइए, बस गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता ही बचा कि और कुछ भी बचा? और कुछ भी बचा? और कोई कोई विकल्प है? सोच रहे हैं, एक लाइन इतनी भारी है, इतनी सी लाइन इतनी भारी है, हैं? इतनी सी लाइन इतनी भारी है कि आप कितना ही शास्त्र पढ़ लीजिए, सब एक तरफ हो जाएगा, ये लाइन दूसरी तरफ रह जाएगी। एक लाइन, सारा सारा झूठ, पाखंड, प्रपंच सब सामने आ जाए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, फलप्रद कार्य करने वाले और अटकलपूर्ण दार्शनिक लोग दोनों अभक्त, दोनों अभक्त। जस्ट इमेजिन, यही होता है शास्त्रों का काम है। अंधकार से प्रकाश मिला देते हैं, पर उसको यथारूप देखेंगे तो, नहीं तो ऐसे ही टाइम पास करते हुए फटाफट निकल लेंगे, है ना? आंखों के सामने आया, पढ़ा, चल दिया, हाँ ठीक है। आप समझिए, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार जब तक आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, आप भक्त है ही नहीं। यू आर अ नॉन डिवोटी। अभक्त। आप लोग सोचते होंगे कि किस लिए इतना स्ट्रांगली बोलते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए, प्रमाणिक गुरु को ढूंढिए, गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए, इसीलिए। अब यहाँ पे क्यों बोलते हैं, सब जगह क्यों नहीं बोलते हैं? फिर बोल रहे वाणी पोस्ट में बोलने का हृदय होता है। यहाँ पे क्यों बोलते? क्योंकि ये एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं, भगवान कृष्ण के शब्द नहीं है। और हमारा जो संप्रदाय है वो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है। दोनों ही बात है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु गुरु इज एज गुड एज गॉड भी है, ये प्रिंसिपल भी एकदम सही है। तो चैतन्य महाप्रभु की बात हमारे लिए भगवान की बात के समान ही है। वैसे भी अगर गुरु भी होता तो भी, परंतु चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो भगवान के समान क्या, भगवान की ही बात। तो अब बाकी लोग श्रद्धालु उतने नहीं है ना, उनको अभी कहां से इतना समझा दिया जाए? श्रद्धालु हो जाइए, समझा देंगे। आप समर्पण कीजिए, कहे अनुसार चलिए, फिर सब बता देंगे। देखिए शास्त्रों में तो सब लिखा हुआ है, हम कोई अपने कहे अनुसार तो नहीं बता रहे हैं, हम तो कोई शास्त्र नहीं रच दिए, ये तो शुद्ध भक्त द्वारा बताया गया है, आपको इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? एक लाइन भारी पड़ गई ना है? एक क्लास क्या, 10 घंटा अगर हम एक ही लाइन पे खड़े रहे, एक ही लाइन पे, सच बता रहे हैं, ये ऐसे ही लाइन है, हिलो ही नहीं आप ले करके आओ, जितना ले करके आओ, जितना लेकर के आओ, बस और बस एक ही तरीका, प्रमाणिक गुरु के शरणागत होइएगा, शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पित होइएगा। देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं, वो एक्सेप्शन भी एक्सप्लेन किया था मैं 5 PM वाली क्लास।
जैसे हम बोल सकते हैं, देखिए फलप्रद कार्य और अटकल पूर्वक दार्शनिक सोच, ये तो एक काम करते हैं। अगर हम किसी शुद्ध भक्त के प्रति भी शरणागत होंगे ना, गुरु के प्रति नहीं, शुद्ध भक्त, बस मात्र शुद्ध भक्त, जो गुरु नहीं है, उसके प्रति भी शरणागत होंगे तब भी हो जाएगा, है ना? हाँ, तब भी भक्ति करेंगे। नहीं, कोई भी शुद्ध भक्त बताइए, जो बताया हो कि गुरु के प्रति शरणागत नहीं होना है। कोई शुद्ध भक्त बताइए। वो हमेशा बोलते हैं गुरु के प्रति शरणागत उनकी बात मानिए तो पूरी बात मानिए। तो उनके कहे अनुसार तो गुरु के प्रति शरणागत होना है। समझ आ रहा है? तो अगर शुद्ध भक्तों की शब्द के अनुसार चलिएगा, तो शुद्ध भक्त तो हमेशा ही बोलते हैं कि गुरु के प्रति शरणागत। तो वापस से गुरु के प्रति शरणागत हो। दिस और दैट वे। है एक ही तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं। प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत होकर के, उनकी आज्ञा अनुसार चल के, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करके ही हम भक्ति कर सकते हैं। बाकी कोई भक्ति करने की विधि है ही नहीं। अब बहुत बार एकदम स्ट्रांगली यहाँ पे जैसे अभक्त बोल दिया गया। बाकी जगह क्या बोला जाता है? बाकी जगह बोला जाता है मिश्रित भक्ति कर, मिक्स्ड, या फिर कुछ और बोल दिया जाता है। अलग-अलग तरीके, अलग-अलग शब्दों से बोल दिया जाता है। इतना स्ट्रांगली नहीं बोला जाता, अभक्त है, सीधा-सीधा अभक्त है। इतना स्ट्रांगली नहीं बोलना, ठीक है, थोड़ा हल्के, उन्हीं को वही चीज को थोड़ा सरल भाषा में बोलना। परंतु है यही सत्य, सत्य यही। इस शुद्ध भक्तों के प्रति शरणागत रहिएगा, शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार चलिएगा, और वो भी यही बताएंगे कि गुरु के प्रति शरणागत होना है। तो एंड में गुरु के प्रति शरणागत होइएगा, तभी भक्ति हो रही है। गुरु के प्रति शरणागत नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। देयर इज नो स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, स्पेकुलेशन करना करते रहिए। स्पेकुलेशन को भक्ति समझना है, समझते रहिए, उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? इसीलिए बार बार शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पण, गुरु के नहीं, शुद्ध भक्त भी नहीं, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु की प्रसन्नता के लिए बार बार यही बात बोलते रहते हैं। ये एकमात्र तरीका जो, देखिए हम क्या हैं क्या नहीं है वो तो आप लोग जाने, परंतु ये जो ऋतु माता जी ने सिद्धांत बताया था, जब अप्रिय घटना हुई थी, ऋतु माता जी ने जो सिद्धांत बताया था कि हम कृष्णा को नहीं जानते, हम गुरु को जानते हैं, यही परम सिद्धांत है, यही है, यही है शुद्ध भक्ति का मार्ग। अन्य तरीके से नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं हम कृष्णा को जानते हैं, वो कृष्णा को नहीं जानते। यही तरीका। अब गुरु कौन है, वो तो प्रामाणिक गुरु कौन है वो तो आपको देखना है, परंतु तरीका बस यही है, और कोई तरीका है ही नहीं, है ही नहीं। भक्ति का कोई विधि नहीं है। वैदिक भक्ति है ना, विधि के अनुसार है ही नहीं विधि। ठीक है, आई होप आप लोगों को सभी को समझ आ रहा हो। देखिए शास्त्रों में ना दृढ़ता से बहुत स्ट्रांगली है, बहुत कम जगह बताया गया है, क्योंकि भक्त है ना बहुत हृदय टूट जाता है। ठीक है, बहुत जगह बहुत स्ट्रांगली एकदम, परंतु आज क्या हो गया, आज के दिन में लोग हो गए हिपोक्रेट। आधा अधूरा सुनेंगे, आधा अधूरा पालन करेंगे, फिर बोलेंगे हम इतना पालन करेंगे उतना नहीं करेंगे। उसीलिए हमारा भी काम हो गया, जब लोग हो गए ढीले ढाले, तो हम और स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए हमको और जोर से बोलना चाहिए, है कि नहीं? शास्त्रों को और स्ट्रांगली बोलना चाहिए। हैं? जब स्ट्रांगली बोलेंगे तो लोग देखेगा, जानेगा, समझेगा, पालन करेगा, निकलेगा गंदगियों से। चलिए अब समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं, और विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, अब स्टार्ट करें। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जैसा मैंने तुम्हें सलाह दी है मेरे प्रिय पुत्रों, तुम्हें तदनुसार कार्य करना चाहिए। बहुत सावधान रहना। इन साधनों द्वारा तुम फलप्रद गतिविधि की इच्छा के अज्ञान से मुक्त हो जाओगे और हृदय में बंधन की गांठ पूर्ण रूप से कट जाएगी। आगे की उन्नति के लिए तुम्हें साधनों को भी त्याग देना चाहिए, अर्थात तुम्हें स्वयं मुक्ति की प्रक्रिया से आसक्त नहीं होना चाहिए।
अनुवाद: मुक्ति की प्रक्रिया ब्रह्म जिज्ञासा है, परम सत्य की खोज। सामान्यतः ब्रह्म जिज्ञासा को नेति नेति कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति परम सत्य को खोजने के लिए अस्तित्व का विश्लेषण करता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाता। आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मभूत है, आत्म साक्षात्कार की अवस्था। भगवद गीता 18.54 के शब्दों में, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांडक्ति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। आकांक्षा का है ना, कांक्षति कांक्षति कांक्षति, हाँ, न शोचति न कांक्षति। सत जो इस प्रकार पारलौकिक रूप से स्थित हो जाता है, वह तुरंत परम ब्रह्म को समझ लेता है और पूर्णतः आनंदित हो जाता है। वह कभी शोक नहीं करता और न ही कुछ पाने की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रति समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी परम भक्ति सेवा प्राप्त करता है। विचार है कि पराभक्ति पूर्ण भगवान की पारलौकिक भक्ति सेवा में प्रवेश किया जाए। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अस्तित्व का विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति वास्तव में भक्ति सेवा में लग जाता है तो उसे ज्ञान की खोज में व्यस्त नहीं होना चाहिए। केवल अविचलित रूप से भक्ति सेवा में लगे रहने से व्यक्ति सदा मुक्त अवस्था में ही रहता है, अवस्था में ही बना रहता है। भक्ति सेवा का अविचलित निष्पादन स्वयं में ब्रह्मभूत है। इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण विशेषता है अनेन योगेन यथोपदेशम। आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त निर्देशों का तुरंत पालन किया जाना चाहिए। व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों से विचलित नहीं होना चाहिए और न ही उनसे आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति को केवल पुस्तकों से परामर्श करने का इरादा नहीं रखना चाहिए, बल्कि साथ ही आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा यथोपदेशम का पालन करना चाहिए। रहस्यमय शक्ति प्राप्त की जानी चाहिए ताकि व्यक्ति भौतिक अवधारणा को त्याग सके, लेकिन जब व्यक्ति वास्तव में भक्ति सेवा में लगता है तो उसे रहस्यमय योग प्रणाली का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती। मुद्दा यह है कि व्यक्ति योग के अभ्यास को त्याग सकता है, लेकिन भक्ति सेवा को नहीं त्याग सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.7.10 में कहा गया है। नहीं प्रभु जी, अभी चलिए, अभी सब हाईलाइट करने दीजिए हैं। हाँ तो क्या बोलते हैं, चलिए पहले पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। जो मुक्त है आत्माराम, उन्हें भी सदा भक्ति सेवा में लगना चाहिए। जब व्यक्ति आत्मा साक्षात्कारी हो जाता है तो वह योग के अभ्यास को त्याग सकता है, लेकिन किसी भी अवस्था में वह भक्ति सेवा को नहीं त्याग सकता। आत्म साक्षात्कार के लिए अन्य सभी गतिविधियां जिनमें योग और दार्शनिक अटकलें शामिल है त्यागी जा सकती हैं, लेकिन भक्ति सेवा को हर समय बनाए रखना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। सेम बात है गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी भगवत गीता की क्लास में बात कर रहे थे, नए डिवोटीज को यह गया। आप लोगों को बड़ा लगता होगा ना, पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं। ममता गुप्ता माता जी, आप सुन रहे थे ना भगवत गीता की क्लास में? कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस, है ना? हाँ, रेखा माता जी सुन रहे थे ना, ये कोइंसिडेंस होता रहता है। हाँ प्रभु जी, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आज जो जो भगवत गीता की क्लास में बात किए हैं, जो जो अभी बात किए हैं क्लास से पहले, और ये तो आज ही की क्लास थी चैतन्य चेतामृत, इसको तो डिले नहीं कर सकते थे, आंखों के सामने आया था, एक लाइन था, उसी को एक्सप्लेन कर रहे थे, और वही सारा तात्पर्य वही है। दार्शनिक अटकलें, दार्शनिक फिलॉसफी, मेंटल स्पेकुलेशन को फिलॉसफी बोलते हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तो ये सब होता है ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है।
अभी बोल रहे थे 100 बार होता है, 100 बार हुआ है। मैं सच में बहुत छोटा नंबर बोला, शायद 1000 भी बोलता तो छोटा नंबर था। जब भी बात करो आंखों के सामने वही बात आती है। अरे इतना बड़ा शास्त्र है, कुछ भी बात आ सकती है, परंतु आएगा वही जो बात कर। हम लोगों ने प्रामाणिक गुरु के बारे में बात किया, क्या लिखा हुआ है, एकदम सही सही लिखा हुआ है, क्या एग्जैक्टली आप पढ़ लीजिए, जो बोला है वो भी वही बात है, जो यहाँ पे लिखा हुआ वो भी वही बात है। आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त निर्देशों को तुरंत पालन करना चाहिए। जो गुरु ने बोल दिया फटाफट पालन करो। व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु के निर्देश से विचलित नहीं होना चाहिए और उनसे आगे बढ़ना, उनसे ना ही उनसे आगे बढ़ना चाहिए। तो गुरु ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया वो पालन करो, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करो। हम लोग क्या देखते हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। कल रात को क्लास के बाद मैं किन्हीं डिवोटी से बात कर रहा था, ठीक है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, आप भी नाम नहीं बताइए, ठीक है। उन डिवोटी को मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दिया आप ये करो। अब जब इंस्ट्रक्शन दिया तो उसमें अपना बुद्धि लगा दिया, मानसिक अटकलबाजी। ठीक है, जब करना है तो फिर कीजिए, आपको जो करना है, जो आपको करना है वो कीजिए। लोगों को क्या है कि अगर उनको अपनी अवस्था में छोड़ दें तो दो स्थिति होगी, या तो वो कष्ट सहते रहेंगे सहते रहेंगे सहते रहेंगे, अनुभव नहीं होगा। जैसे बहुत घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे कूदेंगे ये करेंगे वो करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। या तो उनको अनुभव होगा, दो ही प्रकार का बात है। मतलब दोनों में से एक होगा, या तो ये होगा कि उनको अनुभव ही नहीं होगा, वो कष्ट में डूबे जा रहा है डूबे जा रहा है डूबे जा रहा है डूबे जा रहा है और कष्ट में डूबे जा रहा है, परंतु माया देवी उसको अच्छा अनुभव कराए जा रही है, तो बहुत खुश हो रहा है। एक तो ये स्थिति। दूसरा, बुरा करोगे इमीडिएटली दिखाई देने लग जाएगा। अभी कोई आज्ञा पालन न करे और भगवान की बातों को सुनते रहे, अटकलबाजी ना करे, कम से कम भगवान की बातों को सुनने में, भगवान की बातों को सुनने में अटकलबाजी ना करे। यहां पे जो सुन रहे हैं ना, इसको एब्सोल्यूट ट्रुथ माने, भगवान की बातों को सुनते हुए एब्सोल्यूट ट्रुथ माने, तो सारा इल्यूजन टूट जाएगा, सारा गंदगी छूट जाएगा, जितना पाखंड कर रहे हैं ना सब टूट जाएगा, सारे पाखंडी का सारा पाखंड सब टूटेगा। और जो पाखंडी पाप करना चाहते हैं वो मार्ग को छोड़ दें। देखिए, अगर आप यहां पे सुन लिए, दृढ़ता से सुन लिए, उसको जान लिए, तो फिर जितना पाखंड करते हैं ना, कली काल क्या है, एज ऑफ हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी से भरा हुआ है, तो जितना पाखंड कर रहे हैं ना सब पाखंड टूट जाएगा, नहीं तो उनको यहां से भागना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में एक प्रिटेंडर आते हैं, इन दोनों के बीच में प्रिटेंडर आते हैं। प्रिटेंडर कैसे होते हैं, दिखेंगे भक्त जैसे पर होंगे अभक्त, दिखेंगे पहुंचे हुए और होंगे निम्न। जैसे दिख रहा है कि एकदम धनवान व्यक्ति है, परंतु है क्या, है कंगाल। तो ये प्रिटेंडर होता है, प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है। प्रिटेंडर भी बहुत समय तक जुड़े रह सकते हैं, परंतु वो निश्चित रूप से जाएंगे।
भगवान की बात झेली नहीं जाएगी, प्रिटेंडर से भगवान की बात झेली नहीं जाएगी। तो बचेगा कौन? बस एक ही बचेगा जिसको भक्ति करनी है? या तो इमीडिएटली मान लो या इवेंचुअली मान लो, मानना तो पड़ेगा, और कोई नहीं विकल्प है। अगर यहां पे रहना है तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान को लक्ष्य बनाना पड़ेगा, गुरु को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अब गुरु को लक्ष्य बनाते नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको ये मार्ग छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा, और एक्चुअली में सबको ही छोड़ेगा। इस जगत में, भौतिक जगत में क्या है सिद्धांत? क्या है? निकले हैं बारी बारी, बिछड़े हैं बारी बारी, बिछड़े हैं बारी बारी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे निकलेंगे बारी बारी, अभी ये गया, अभी ये गया, अभी वो गया, अभी वो गया है। अभी कल ही की बात है, कल रात को भी एक और डिवोटी की बात बताऊं, वो खुद स्वीकार है कि जब आपकी बातों का पालन नहीं करते हैं तो हम जो जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं कि आपकी बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमको अच्छे से जियो, बोल रहे हैं कि वो जीवन भी हमारा खराब हो गया। भगवान की बातों का पालन नहीं। अब दो ही प्रकार के लोग होंगे, एक तो वो होंगे जिसको माया के नशे में इतना ऊंचा उठा दिया जाएगा है कि वो एकदम नशे में झूलते रहेगा, है नशे में झूलेगा, गुब्बारा है? गुब्बारा वस्तु स्थिति यही होता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, हवा है, हवा गिरेगा, गुब्बारा फटेगा। अरे गुब्बारा अंतिम तक नहीं चलेगा जी, चल जाएगा, थोड़े समय चल जाएगा, पर गुब्बारा हमेशा के लिए थोड़ी ना है। गुब्बारा, गुब्बारा से भक्ति कीजिएगा, है झूठा दिखावा वाला। तो गुब्बारा कभी ना कभी तो फटेगा, कब फटेगा वो डिपेंड करता है। जैसे गुब्बारा अगर घर में उड़ा दिया जाए और अच्छे से बांध दिया जाए तो हो सकता है बहुत दिनों तक चल जाए, परंतु अगर आसमान में छोड़ दिया जाए तो धूप लगेगा, फटफटा के पटक है। अगर धूप में छोड़ दिया जाए तो फटाफट फट जाएगा, है ना। डिपेंड करता है कौन सा गुब्बारा है, कहाँ है, फटना तो सब। इस प्रकार से भक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से आसमान में उड़ते तो बड़े दिखाई देंगे, पर भक्ति नहीं होगी। जो गुरु की बातों को तुरंत पालन करने के लिए इच्छुक ना हो, हर एक बात का पालन करना इमीडिएटली, आप क्वालिफाइड नहीं है अभी शुद्ध भक्ति के लिए, अभी क्वालिफाइड नहीं है। शुद्ध भक्ति करनी है तो आपको हर एक बात का पालन करना है, इमीडिएटली करना। हम लोगों को गुरु के मुख से निर्देश निकलने का उत्साह होना चाहिए, हमको ये उत्साह होना चाहिए गुरु ने मेरे लिए बोला है। मालूम है गुरु की वाणी को कैसे लेना चाहिए? गुरु की वाणी को ऐसे लेना चाहिए, ये वो शब्द हैं, ये वो मार्ग है, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम कृष्णा तक जा रहे हैं। बस अकेला यही मार्ग है। गुरु ने अपने मुंह से मार्ग निकाला, उस मार्ग फटाफट चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। गुरु ने बोला है हम चलेंगे, जो बोला है, जैसे बोला है, जब जब बोला है वो करेंगे। हमारे हृदय से होना चाहिए। तो यही है, गुरु के प्रति समर्पित रह करके कार्य करेंगे तभी अटकलबाजी नहीं होगा, तभी फलप्रद नहीं होगा, तभी जाकर के हम
हाँ, 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 विचलित नहीं होंगे। गुरु के कहे अनुसार, गुरु के निर्देश अनुसार। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, हमने कितनी बार बताया। आज भगवत गीता क्लास में क्या बात कर रहे थे? एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सबको ये ऑनेस्टली बताइए, यही बात कर रहे थे। व्यक्ति को केवल पुस्तकों से परामर्श करने का इरादा नहीं रखना चाहिए, बल्कि साथ ही आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा यथोपदेशम का पालन करना चाहिए। क्या यही बात कर रहे थे, नहीं कर रहे? आज भगवत गीता में यही बात हुई थी, नहीं हुई थी? आप लोगों ने भगवत गीता कितनी बार पढ़ी है? किस-किस ने कितनी बार पढ़ी है? पढ़ कर के कोई लाभ नहीं होता। पहले हम लोगों ने 6 बार 7 बार पढ़े हुए, कितनी बार पढ़े हुए लोग भी सुने हैं। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार नंबर एग्ज़ैक्टली याद नहीं रहता, थोड़ा एक अंदाज़ा में बताना पड़ता है। कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। एग्ज़ैक्टली यही बात था। अब आप सोच के देखिए, पूरे दुनिया में इतनी सारी बातें लिखी हुई है, शास्त्र इतना बड़ा है, एग्ज़ैक्टली यही बात एग्ज़ैक्टली यहीं पे है। ये कैसे हो गया? और जो भी मेरे को जानते हैं, वो जानते हैं मैं शास्त्र पहले से पढ़ करके नहीं बैठता हूँ। भगवत गीता या चैतन्य चरितमृत क्लास से पहले पढ़ करके नहीं, इसीलिए नहीं बैठता हूँ। गुरु महाराज ने बोला है पढ़ करके बैठना चाहिए, परंतु मैंने पिछले 5 साल में बहुत सारे अनुभव हुए हैं। मैंने देखा है, जब नहीं पढ़ करके बैठे हैं, तब ज़्यादा दृढ़ता से बताएँ। और गुरु महाराज हर बार मदद करने आते हैं। कृष्णा हर बार मदद करने आते हैं। श्री राधा रानी महारानी हर बार मदद करने आती है। तो हम किस लिए पढ़ें जी? हम क्यों पढ़ें? हैं? हम क्यों पढ़ेंगे? हम नहीं पढ़ेंगे। हैं? ऐसा नहीं है गुरु महाराज की आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं, परंतु वही बात है कि अब जब वो अपने हाथ पकड़ के चला रहे हैं या पैर पैर चल रहे हैं, हमको रास्ता दिख रहा है, हम उन्हीं के कहे अनुसार चलते हैं ना। अपना अपने अनुसार क्यों चलें? हमको अपना कुछ है ही नहीं। दीपक प्रभु जी मिस कर गया बहुत कुछ आपने। आज भगवत गीता की क्लास में यही पढ़ रहे थे कि येलो हाइलाइटेड पढ़िए। व्यक्ति को केवल पुस्तकों का परामर्श करने का इरादा नहीं रखना चाहिए, बल्कि साथ ही आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा यथोपदेशन का पालन करना चाहिए। जब पूछ रहे थे कितनी बार भगवत गीता पढ़ी आपने, हैं? क्या समझे? जो भगवत गीता क्लास में जाने थे, एग्जैक्टली सेम हर बात यहाँ पे लिखी हुई है। और वो बातें जो कि वहां पे लिखी हुई नहीं थी, आज चैतन्य चैतामृत क्लास में भी जो जाने, वो भी बात यहाँ पे एग्जैक्टली सेम। आज तो लग रहा है कुछ बताने का है ही नहीं, बस उसी को डीपर तरीके से, गहराई से बताया जा सकता है, और कुछ नहीं बताया। आज जो बात कर रहे थे कि कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस, आंखों के सामने देख लीजिए क्या होता है। और इसके बाद हमको बार 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 ये नहीं करना चाहिए कि अपने प्रयासों से हम कुछ समझ करके, कुछ समझा करके, कुछ बता रहे, नहीं नहीं नहीं। ऐसे भी भगवान ने एक रोड ब्लॉक बनाया है, थोड़ा रुकावट बनाया है कि हमको पढ़ने में दिक्कत होता है। या आप लोग पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए आसान होता है। नए डिवोटीज को पता नहीं होगा, मैं भगवत गीता क्लासेस में फिर से बताऊं, मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो पढ़ने में मेरे को दिक्कत होता है। इनफैक्ट अगर आप लोग गौर करेंगे तो हर बार मेरे साथ, अभी तो कॉन्शियसली हो रहा है, परंतु हर बार अनकॉन्शियसली, न जानते हुए स्क्रीन पे आंखें रहती नहीं है। कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, स्क्रीन बहुत कम देखते हैं ना। तो ये हमारे लिए अच्छा है। और जब स्क्रीन भी देखते रहते हैं तो फोकस नहीं करते हैं। ये भी तो उसलिए पढ़ने में नहीं बनता। अच्छा है नहीं पढ़ने में बनता, आप लोग पढ़ा कीजिए। फिर हम थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश करते रहें, बस ये मार्ग सही है। ओके, रहस्यमय शक्ति प्राप्त की जानी चाहिए ताकि व्यक्ति भौतिक अवधारणा को त्याग सके। लेकिन जब व्यक्ति वास्तव में भक्ति सेवा में लगता है, तो वह हाँ, रहस्यमय योग प्रणाली का अभ्यास करने की उसे रहस्यमय योग योग प्रणाली का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती।
इससे भी संबंधित कुछ तो पढ़ रहे थे, कुछ तो यहाँ से भी संबंधित ध्यान देते हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं। हम लोग पहले से क्या जानते हैं उसको त्यागना पड़ेगा। और किसी प्रामाणिक व्यक्ति से जानना पड़ेगा। आप अपने प्रयासों से ये सारी बातें नहीं समझ सकते, आपको किसी प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। वो प्रामाणिक व्यक्ति बोलता है तो फिर आप जानिए, और नहीं तो फिर स्पेकुलेशन करते रहिए, करते रहिए। देखिए मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी 10 बज रहा है, शाम के 5 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी ना, बीच बीच में यहाँ पे भी रुक जाते हैं, आप लोग रीड करते हैं तो रुक जाते हैं। 10:45 तक क्लास चलेगी चलेगी। अभी भी क्लास 10:15 तक तो ये खींचेगी कम से कम, उससे पहले तो नहीं। 10:15 10 देखते हैं। आप समझिए पिछले 5 घंटे से लगातार मैं बोल रहा हूं, मेरे पास बहुत आसान विकल्प है, मैं चुप हो सकता हूं। अरे बीच में ब्रेक भी मिला, आराम से ब्रेक में चले जाए। बीच में और मिला, छुट्टी मिला, क्लास 6 बजे समाप्त होता है, स्टॉप कर दें। भगवत गीता क्लास समय से स्टॉप कर दें। क्या जरूरत है एक श्लोक और बताने का? क्या आवश्यकता है? 8:30 बज गया, चलिए जी खत्म। हमारा 8:40 से दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है। जिज्ञासा पूछे, छोटा में आंसर कर दो, खत्म। कितना आसान है, किया जा सकता है ना, है? अभी हमको 30-30 सेकंड का जवाब देने बोलिएगा, हम 30-30 सेकंड में जवाब दे देंगे सब। परंतु ये क्या गुरु महाराज प्रसन्न होंगे इससे? राधा रानी महारानी प्रसन्न होंगी? कृष्णा प्रसन्न होंगे? तो फिर हम क्यों करेंगे? हम उनकी प्रसन्नता के लिए ना, हम उनकी प्रसन्नता। देखिए सारा चीज त्यागा जा सकता है, परंतु भक्ति का मार्ग नहीं त्यागना चाहिए। भक्ति के मार्ग से कोई भी ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, ठीक है ना? हाँ। ब्रह्मभूत अवस्था का अर्थ है नित्य सिद्ध हो जाना। नित्य सिद्ध के बारे में भगवत गीता क्लास में जाने थे ना, मुक्त है, लिबरेटेड, फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड, है ना? तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा है। तो हमको इस प्रकार के लोगों से सुनना चाहिए, है? गुरु के बारे में जानना है तो इस प्रकार के लोगों से सुनना चाहिए। अगर हम इस प्रकार के लोगों से जानेंगे, तो हम परम पदम भगवान के धाम प्रवेश कर सकते हैं, भक्ति सेवा से प्रवेश कर सकते हैं। तो अगर सच में आपको कष्टों से मुक्त होना है तो भक्ति सेवा कीजिए। फलप्रद गतिविधि को त्यागना पड़ेगा। देखिए प्लीज समझिए, आप लोग थोड़ा अनुभव करने का प्रयास कीजिए। आप कोई ना कोई फल तो मांगते होंगे, आप ये तो चाहते होंगे आपका परिवार अच्छे से रहे,
कोई ऐसा है जो बोले कि हम नहीं मांगते हैं, हम ऐसी भक्ति करते हैं जिसमें हम बिल्कुल नहीं मांगते कि मेरा परिवार अच्छे से रहे? कोई ऐसा है? हुँ? कोई भी ऐसा है? जो बोले कि हम ये भी नहीं चाहते हैं, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारा परिवार भी अच्छे से रहे, हैं? बस हम ये हम और कुछ भी बिल्कुल कोई कोई हमारा उद्देश्य नहीं। आप समझिए ये बड़ा इमोशनल हो जाता है। हम अपने लिए तो नहीं माँगेंगे, परंतु परिवार के लिए नहीं माँगेंगे, ये तो बड़ा दिक्कत है। ये कैसे नहीं माँगे? देखिए, वो ही नहीं माँगेगा जो गुरु के लिए कर रहा। आप गुरु के लिए कीजिए। आप भक्ति सेवा गुरु के लिए कीजिए। जब आपने कुछ अपने जैसे सपोज़ कीजिए, आप ऑफ़िस गए, धन कम धन कमा करके लेकर के आए। अब आपको क्या हुआ? आपको कोई एक बहुत ही अ, आपके अनुसार अभावहीन व्यक्ति दिखाई दिया, हैं? कि उसका बहुत ही बुरा, बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही, हैं? बेचारे को बहुत खराब स्थिति है, उसको कुछ चाहिए, है ना? मान लीजिए कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति दिख गया कि मेडिसिन चाहिए और जीवन बचना है। तो आप ऑफ़िस गए, धन कमाए, सैलरी जिस दिन मिला, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला, आपने क्या किया? आपने बोला देखिए ये आवश्यक है, हम इसको धन दें। अब फिर क्या हुआ? फिर बाकी पैसा आपने रख दिया। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर में घर पे आए, तो पत्नी बोली कि हाँ, हाँ, आज तो सैलरी वाला दिन है। क्या हुआ सैलरी? तो आपने बताया ये रहा सैलरी। जब पत्नी देखी तो बोली कि अरे! सैलरी तो कम है, हैं? सैलरी तो कम है, क्या हो गया? ये पैसा कम कैसे दिए? वो बोले कि कोई आवश्यकता था, किसी का बीमार था, वो मरने वाला था, वो दवाई माँग रहा था, दवाई माँग रहा था। हम दवाई के लिए मना तो नहीं कर सकते। दवाई देना था, नहीं देना था? पत्नी भी बोली कि हाँ, देना तो चाहिए। अब गए पिताजी के पास, पत्नी बता रही कि आज पति ने आपके बेटे ने, बहू गई अपनी पिताजी के पास गई कि आज आपके बेटे ने बड़ा अमेज़िंग काम किया, कोई आवश्यकता किसी को पड़ी थी, जान बचाने वाला था, ले दवाई दिलवाएँ। आज सच में बहुत अच्छा काम किया। पिताजी ये सुनते के साथ उनका आँख फटा का फटा रह गया। बोले कहाँ है वो? बुलाओ उसको। सामने आ गया। क्यों खर्चा किया तुम? बोले उसको ज़रूरत था। हमने तो अच्छा काम किया ना, उसका जीवन बचा दिया, अच्छा नहीं किया? बोलते कितना बड़ा मूर्ख है तू? मेरा दोस्त कल ही बता रहा था कि ऐसा करके लोग फ्रॉड कर रहा है। वो तुमसे पैसा ले गया, दवाई बेच देगा। तुमको मूर्ख बनाया। अज्ञान की अवस्था में यही हमारे साथ होता है। हैं? हम माँग रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, हम करने वाले हो गए। अगर सपोज़ करें और उसके सामने तुम्हारा घर टूट, अगर सपोज़ करें पिताजी हैं जो पूर्ण ज्ञान में हैं, और उसको जाकर के हम को बोले, "ये पिताजी ले लीजिए।" ये बोलता है कि पैसा चाहिए। अरे जाओ तो पिताजी से बात कर। अगर पिताजी को सारी बातें पता है तो पिताजी को ठगा जा सकता है? मूर्ख बनाया जा सकता है? हुँ? बन सकते हैं मूर्ख? हैं? हम
लोग इस प्रकार के प्रलोभनों में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। जब सब कुछ गुरु का होगा तो मांगेंगे कहां से जी? और फिर पाप कर्म करके बताओ, फिर गलत काम करके बताओ। सारी संपत्ति गुरु की है, बोलो अब गलत करके बताओ। जब संपत्ति आपकी है तो आप गलत कर सकते हो, जब संपत्ति आपकी है ही नहीं फिर गलत कैसे कर सकते हो? ठीक इसी प्रकार से आपका जीवन आपका है ही नहीं तो आप गलत कैसे कर सकते हो? एक जो शिष्य होता है वो तो गुरु का होता है, उसका अपना अधिकार, स्वयं का अधिकार अपने ऊपर निकल जाता है। गुरु समझाता है कि देखो तुम तो आत्मा हो, शरीर पे क्या अधिकार जताएगा? गुरु का अधिकार हो जाता है। अब गलत करके बताओ। इस जगत में तो चीटर चीटेड है, ठगेंगे, परंतु कोई शुद्ध व्यक्ति के पास चले जाइए, कोई पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति के पास चले जाइए, अब ठगा करके बताइए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा, ये ठगी बिजनेस को स्टॉप करने के लिए है। ये जो ठगी बिजनेस हम लोग चलाते हैं, ठगाते हैं और ठगते हैं, इसको स्टॉप करने के लिए, इसको रोकने के लिए है। तो अगर आप इस ठगी बिजनेस को रोकना चाहते हैं, अगर आप सच में ज्ञान में स्थित होना चाहते हैं, सच में कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, तब आपके लिए मार्ग है। और जो ठगाना चाहता है, जीवन को दुश्वार बनाना चाहता है, उसके लिए ये नहीं है, उसके लिए फिर गुरु का मार्ग नहीं है। फिर उसको स्वतंत्र रूप से कुछ भी जितना कर सकता है, जो भी कर सकता है उसको करना चाहिए। भगवत गीता की क्लासेस में ये सारी बातें इसलिए नहीं बताते क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो गुरु के प्रति समर्पित होना नहीं चाहते हैं। जब समर्पित होना ही नहीं चाहते हैं, शुद्ध मार्ग स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं, फिर भी उनको कोई ना कोई मार्ग तो होना चाहिए। कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण की बातों को कुछ सुन रहे हैं, जब सुन रहे हैं तो धीरे धीरे जिज्ञासु होंगे। आज नहीं हुए हैं, कभी होंगे। होने के बाद कभी ऐसी स्थिति आएगी तब जब गुरु के प्रति समर्पित होंगे, जो गुरु कहेंगे वही फाइनल, तब जाकर के भक्ति शुरू होगी। तब तक बस और बस संघर्ष है उस पथ को स्वीकारने का जो कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तब तक बस एक संघर्ष है। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही हो। एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ रही हो कि हम लोग हो जाते हैं, हम लोग इमोशनली हो जाते हैं, थोड़े से मूर्ख बन जाते हैं। यही परिवार के साथ भी होता है, सब कोई अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ मांगता है, परंतु आपको क्या पता है परिवार के लिए क्या अच्छा है? आपको क्या पता है? मालूम है, लोग सोचते हैं ना कि परिवार तोड़ते हैं, भक्ति करते हैं तो परिवार टूटता है। हम नाम तो नहीं बता सकते, परंतु एक घर है जो पहले से टूटा हुआ था। हमारा कोई हित नहीं, हमारा कोई हित नहीं, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे कि आप मेरा परिवार जोड़ दीजिए तो हम भक्ति भी कर लेंगे, कोई ऐसा बात भी नहीं। हम तो उनको जो मार्ग दिखा है उससे परिवार जुड़ रहा है, जो टूटा हुआ था वो जुड़ रहा है, परंतु वो जो जोड़ने का जो धागा है वो कृष्ण है। कृष्णा के प्रेम में सब प्रोर है, कृष्णा के प्रेम। तो हमारा तो सभी के लिए यही निवेदन है कि कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, तभी जाकर के आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, फिर किसी से भी परिवार से जुड़। अगर यही है क्योंकि सामने वाला असुर है, असुर को तो छोड़ा जाता है, असुर को तो छोड़ा जाता है, जो कृष्णा से द्वेष करेगा उसको तो छोड़ा जाता है। और छोड़ना ही है, आप नहीं छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? आप अगर अहंकार वश नहीं छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? छोड़ना ही पड़ेगा, सभी को छोड़ना पड़ेगा। अहंकार करने से, आपके अहंकार करने से कोई बच जाएगा क्या? कोई बच जाएगा? कोई संबंध बच जाएगा? है जो पाप पूर्ण संबंध है वो तो टूटेंगे। ठीक है,
पापपूर्ण संबंध मत बनाइए, शुद्ध संबंध बनाइए। इसमें क्या गलत बात बोल रहे हैं? अगर कुछ गलती है तो सुधार कीजिए, और कोई है जो असुर ही बन गया है, पूर्ण रूप से असुर ही है, और सुधारने का कोई चांस नहीं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल संबंध तोड़िए। हमको असुर से तो संबंध तोड़ना ही है, हैं? परंतु ये नहीं है कि हम सभी को असुर टैग कर देंगे, नहीं जी। हम तो देखिए 2-3 दिन 4 दिन पुराना बात है, आप लोग सब देखे ही थे। क्या आसुरी गुण में स्थित था क्या नहीं था? अगर आसुरी गुण में स्थित भी था तो हमने अपॉर्चुनिटी दी थी। अब ये तो आप लोगों के सामने है। हमने तो किसी को ऐसे नहीं 100% बोल दिया, परंतु कोई कृष्णा से ही द्वेष करने लग जाए, अभी कोई, ये भी बात सही है ना? आपके विपरीत कोई भी बात बोला, कोई भी भक्त के विपरीत कुछ बोल दे, हम छोड़ देंगे क्या उसको? भक्त का हित करेगा, हम छोड़ देंगे? समझ आ रहा है? मेरा परिवार है जी, मेरा परिवार है। अगर मेरे परिवार के विपरीत बोलिएगा तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना? तो दृढ़ता से भक्ति की सेवा कीजिए, है ना? भक्ति कीजिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर कोई जिज्ञासा आई हुई है और कोई जिज्ञासा रहेगी तो चलिए। बिल्कुल, जो भी कुछ भी पूछना हो, कुछ बताना हो, बिल्कुल बताइए। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ऋतु माता जी डबल बेनिफिट ले लीजिएगा, कल भी हैंडल्स कर लीजिएगा तो बोल नहीं पड़ेगा, हैं? ले लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनम्यूट कर लीजिए ऋतु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की गंगा मैया यमुना मैया वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चेतामृत की सभी भक्त जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस, किन्हीं की आप कोई कुछ भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, प्लीज बताइए, प्लीज पूछिए। एक आरोग्य का है वो है, थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलने का क्या है, हम तो ये प्रॉब्लम मेरा ये है कि हम 24 घंटे नहीं बोलना, हमको तो 24 घंटे बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलेंगे, परंतु बस यही है कि आप लोग अच्छे से दृढ़ता से, ठीक है, सबको अच्छे से यस, ओके, यस, किन्हीं की जिज्ञासा है पूछिए। हैं, निशब्द हो गए हैं, सेम चीज मिल गया ना? कोइंसिडेंस
नए लोगों को तो पहली दूसरी बार दिखाई दे रहा होगा, पुराने लोगों को लग रहा होगा डेली का बात है, डेली डेली तो यही चलता रहता है। यस हर दूसरे तीसरे दिन का तो बात है, कौन सा नया बात होगी, कोई नया बात बताइए। हाँ। हम लोग बात करते रहते हैं एग्जैक्टली वही है हर जगह, हम तो रोज देखते हैं कोई कोइंसिडेंस नहीं है। चलिए किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? कोई जिज्ञासा नहीं है पक्का? पूछ लीजिए। हाँ पूछिए, कौन अनम्यूटेड है? हाँ, पूछिए कौन अनम्यूट हुआ था? पूछिए पूछिए। पूछिए, रुकिए नहीं, थोड़ा तो जिज्ञासा पूछना चाहिए। अरे 2-3 मिनट का ब्रेक दीजिए, नहीं तो और बोलना स्टार्ट कर देंगे। आई नो आप लोगों को अच्छा लगता है मैं बोलते रहता हूँ। और बात करें, ऐसे नहीं मानिएगा। चलिए मेरे को चैट में तो कोई जिज्ञासा है नहीं। हाँ पूछे ना अतुल प्रभु जी। हाँ बिल्कुल। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति को कौन सा था? प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। ये हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। मुझे आपसे अच्छा एक अतुल जी बस 30 सेकंड्स रुकिए, 30 सेकंड्स रुकिए। गुरु जी। हाँ कृष्ण एक बार आप बोल लो, क्या बोल रहे हो? हेलो हरे कृष्ण बोल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो आपको क्या पूछना है? हाँ। सब प्रभु जी हाँ हमारा चूहा है उसके अंदर भगवान जी रहते हैं। हाँ रहते हैं, सबके अंदर भगवान जी रहते हैं। पेड़ देख रहे हो, पेड़ के अंदर भी भगवान जी रहते हैं, चूहे के अंदर भी रहते हैं। उसको मारना चाहिए क्या? नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं मारना चाहिए। क्या करे? चूहे का पिंजरा आता है, पिंजरा है ना, आजकल अच्छा पिंजरा भी आने लग गया है, ठीक है। हाँ तो एक मैंने भी अमेज़न से मंगाया था। ठीक, अमेज़न पे वैसे ज्यादा कुछ खरीदना नहीं चाहिए, पर बहुत सारा पिंजरा आता है। पिंजरा ले लो। हाँ पिंजरा आता है। पिंजरा क्या होता है? उसमें केज, उसमें क्या होता है? चूहा आता है, उसमें खाना रख देते हैं, चूहा आता है खाने के लिए, खाने को जब खाने लगता है तो चूहा पकड़ में आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? चूहे को पकड़ते हैं, छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो बाहर छोड़ करके आ जाना, घर के बाहर। एक्चुअली में ना वो रास्ता मारना भटक नहीं गया, चाहिए। उसको कहीं और जाना था। नहीं मारना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं मारना मारना नहीं चाहिए, चाहिए। कभी नहीं मारना चाहिए, कभी भी नहीं मारना चाहिए, कभी भी नहीं मारना चाहिए। उसको बाहर छोड़ करके आ जाना चाहिए। बस ठीक है। हरे कृष्ण बोल रहे ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हैं। कृष्ण, थैंक हरे यू। कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस सॉरी अतुल प्रभु जी प्लीज। हाँ गुरु जी। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण। जी। जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बड़ी हिम्मत करके, कि मैं सोच रहा था कि करूँ नहीं करूँ, आज जो मेरे साथ हुआ उसका। आज क्या हुआ गुरु जी, मैं मार्केट में फ्रूट्स वगैरह लेने गया, तो मेरे एक मित्र हैं जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। उनसे मैंने, उनका बेटा भी वहाँ था, और वो मेरे को जो
फल दिया तो मेरे को उसके पास से बहुत मदिरा की स्मेल आई। तो अच्छा। मैंने उनके पिताजी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये इसने ड्रिंक कर रखा है। तो बोले कि ये तो रोज का हो गया, उसका कितना इलाज करा लिया हमने, लाखों रुपए खर्च भी कर दिए। तो मैंने कहा मैं बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप बात करोगे तो कोई असर होने वाला नहीं है। फिर भी मेरे को न जाने क्यों अंदर से ऐसी प्रेरणा आई कि मैं उससे बात करूं। मैंने उनको यही बोला कि मैंने हाथ जोड़ के उस बालक को बोला उनके, कि मैंने कहा भैया, कृष्ण का दिया हुआ इतना अच्छा शरीर है आपका, और आप ऐसे बिजनेस से जुड़े हो जो आप लोगों को हेल्दी रखते हो, फलों के व्यापार से जुड़े हो, तो आप ऐसी चीज का सेवन क्यों करते हो? तो उसने मेरे को जो जवाब दिया उससे मैं बड़ा अभिभूत हुआ। उसने बोला, अंकल मेरे को केवल आप 5-7 दिन का समय दे दो, उसके बाद में आपको कभी ऐसा नहीं देखूंगा, और बोले आप पापा से पूछ लेना, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैंने कहा कृष्ण की कृपा से आप ये बिल्कुल छोड़ दो, मेरा निवेदन है आपसे। मेरे गुरुजी की प्रेरणा से मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, मैं अपने हृदय से नहीं बोल रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं गुरुजी की प्रेरणा मेरे को मिली जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे साथ एक हुआ गुरुजी आज। हरे कृष्ण गुरु। बहुत 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 अमेजिंग। ये होता ही ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, कोई कोई मतलब असंभव सी बात नहीं है, और होगा भी, छोड़ भी देंगे। हाँ, देखिए क्या है, उनने इतना भी बोल दिया, ये भी बड़ी बात है, परंतु वो छोड़ भी देंगे। पर मालूम है क्या कीजिए, उनको कृष्णा से जोड़िए। देखिए जब वो मदिरा पान कर रहे हैं ना, जी तो गुरु। वो तथाकथित गलत संप्रदाय का भी हाँ 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 पालन नहीं कर रहे। बस इतना ही बताइए, कृष्णा मेरे ही नहीं, आपके भी भगवान है। ठीक है, मेरे ही नहीं है। अब भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला कि दूसरे का आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा, या वो करना पड़ेगा। अब वो जी सबके हैं। बिल्कुल जोड़िए। हम बिल्कुल, और हाँ, और भी हम कुछ समझा सकते हैं, हम समझाने के लिए तैयार हैं। उनकी कोई बात होगी, हम समझाने के लिए तैयार जी गुरु जी। हैं। ठीक है, बहुत अवश्य। अच्छा, बहुत अच्छा। हरे देखिए क्या कृष्ण होता गुरु। है, हाँ, क्या होता है कि आप प्रेम अनुभव किए, आप प्रेम वितरण किए। जब प्रेम वितरण करते हैं तो सारा गंदगी छूट जाता है। आप कैसे बोल दिए? आप बस प्रेम से ही तो बोले, प्रेम अनुभव किए तभी तो बोले, है ना? नहीं तो निवेदन करने वाले तो कितने हैं? उनके पिताजी ने बोल दिया, आपके बोलने का कोई असर होगा क्या? तो आप बस यही बोलिए, देखो मेरा एक बात मानो, पिताजी को ही बोलिए, मेरा एक बात मानिए, सबको ही देखिए, हम कोई आपको कन्वर्ट करने और इस सब के लिए नहीं है। हम जी बस जी। यही चाहते हैं, भगवान का कोई भी नाम हो सकता है, परंतु आप एक बार भगवान कृष्ण की बातें सुनिए, ठीक है? आपको प्रेम अनुभव होगा, और फिर सारा गंदी चीजें छोड़ दीजिएगा, जी गुरु। ठीक है? जो भी हाँ, 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 मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का है, परंतु कट्टरवाद से पालन नहीं करता है। हम सभी को शुद्ध करने के लिए तैयार है, और कट्टरवाद से कोई पालन करता हो, वो शुद्ध होने के लिए तैयार ही नहीं होगा। ये प्रॉब्लम, जी ठीक है? एकदम कट्टरता से कट्टरता वो, तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो ऐसा होगा ना, तो आपका वो मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र है, इसका मतलब है वो मेंटल स्पेकुलेशन का है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे आजकल हिंदू होते ही नहीं है, सनातनी होते ही नहीं है, नाम बस रहता है। जी किसी का गुरु। नाम है, भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, तो कहाँ से हिंदू है? नहीं, वो तो यही बात है। उनके पिताजी हमेशा यही कहते हैं कि अपन तो अलग अलग उसको मानते हैं, लेकिन सब अल्टीमेटली सब है एक ही हाँ, मतलब, तो वो है ही नहीं, वो है ही मतलब नहीं, सर्वोपरि एक ही है। वो है ही नहीं, वो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के है ही नहीं, हम्म, हो ही नहीं सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि उनके बुक में लिखा हुआ है, उनके बुक में 2 बातें लिखी हुई है। उनके बुक में एक बात लिखी हुई है कि यहाँ का एक जोर ज़बर कुछ तो ऐसा चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब एक शब्द भी चेंज नहीं किया जा सकता। जो लिखा हुआ है उसको सब कुछ मानना है। और एक जगह लिखा हुआ है, काफिर को मारो। काफिर कौन है? नॉन बिलीवर्स। नॉन बिलीवर्स कौन है? जो तथाकथित अब वो भगवान तो नहीं है, तथाकथित भगवान पे विश्वास नहीं रखते, उसको मारो। ठीक है, तो 2 बात लिखी हुई है, अब दोनों को जोड़ दीजिए और समझ जाइए क्या है। तो वो कभी भी कोई भी मेंटल, लोग लोग नाम से होता है, पर मेंटल स्पेकुलेशन बंद कर रह ही नहीं पाता। क्यों?
दोनों में से एक होगा, या तो वो अच्छा इंसान होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, नहीं तो वो मेंटल स्पेकुलेशन वाला होगा। अब नाम से है परंतु पालन करता ही नहीं है, तो फिर नाम से क्या होगा? नाम से आप कुछ भी लो। अरे सब कोई जो भी यहाँ पे है, इस भूमि पे, भारत भूमि पे है, या तो विदेशों से आया हुआ मेंटल स्पेकुलेशन वाला होगा, नहीं तो सब कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड क्या है? ओरिजिनल तो कुछ और थे तुम, ओरिजिनल तो तुम कुछ और थे, तुम भी वही थे, हम भी वही थे। तुम अपना नाम बदल लिए, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? आज अतुल से आनंद रख दें आपका नाम, तो क्या आप बदल जाओगे क्या? व्यक्ति बदल जाएगा। ठीक है, नाम बदलना बदलते रहो, ठीक है, कुछ और नाम रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की बातों को मानो, ठीक है। तो अब जो कट्टर होगा वो भगवान की बातों को मतलब आपको वो सॉफ्ट हृदय का रहेगा ही नहीं, अकोमोडेटिंग रहेगा ही नहीं। हाँ, चेहरे पे कुछ और रहेगा, आपको दिख भी जाएगा, अगर थोड़ा-सा पीछे घूम करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, है ना, एकदम कट्टर है, कुछ और ही है, ठीक है। तो अगर वैसा है तो उसको नहीं समझाया जा सकता, बाकी तो हम सबको समझाने के लिए तैयार हैं, वैसा बाकी तो नहीं है सबको समझाने के लिए तैयार हैं। फिर वो है ही नहीं, मेंटल स्पेकुलेशन करने की, क्योंकि नाम आध्यात्म है। की बात, उसके पिता जो हैं आध्यात्म की बात भी करते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि हमने गीता भी पढ़ी है, सब एक ही है, सब में नहीं, एक जब समान गीता पढ़ी है तो पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते, गीता पढ़ ही नहीं सकते। हो जो मेंटल स्पेकुलेशन वाला होगा, जो सच में जो होगा, अभी है ही नहीं तो फिर आप नाम से तो कुछ भी हो जाइए, उससे तो कोई मतलब नहीं है ना? हाँ, वो पढ़ ही नहीं सकता। तो वो पढ़ेगा तो बस एक कारण से, ब्लास्फेम करने के लिए, किस तरीके से इसमें कुछ गंदा निकाला जाए, गंदा ढूँढा जाए, गंदा बताया जाए, बस एक ही कारण से पढ़ेगा, अगर पढ़ेगा, नहीं तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ेगा ही नहीं। हम लोग भी देखते हैं, कोई मेंटल स्पेकुलेशन वाला नाम से जुड़ते हैं, तो कोई मेंटल स्पेकुलेशन वाले हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते हम। हाँ, वो बता तो रहा हूँ, पहले दूसरे दिन आएँगे, शोर करेंगे। अभी जैसे कोई शोर करने वाले थे ना, तो वो एक्चुअली में मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ऐसे ही होता है, आइडियोलॉजी वही है। अब क्या है, हेकल करो, किसी तरीके से हरास करो, हैं? ये वो तरीका ही होता ही है, वही उनका तरीका होता है। एम ही यही रहता हम है। तो हम हाँ? उनका एम ही वही है। जी, जी गुरु जी। होता ही है, और ये तो हम लोग बड़े फॉर्च्यूनेट हैं, एक्चुअली में यही है, पहले दूसरे दिन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। भगवद गीता की क्लासेस स्टार्ट करते हैं ना, हमको बड़ा डर लगता है कि कोई अगर ये सब आ गया तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्या ले लोगे? हमारा क्या ले लोगे? हम तो कृष्णा की बात बोलने आए हैं, हमारा क्या लोगे? हैं? हम तो कृष्णा की बोलते रहेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि इस प्रकार का प्राणी आ गया, तो फिर क्या करेगा? वो चला करके क्लास को हैकल करने का कोशिश करेगा, दूसरे जो आएँगे उनको निकालने का कोशिश करेगा। जी गुरु। हमारी दर्द ये होता है। तो उसीलिए अब कोशिश करेंगे कभी ज़ूम से क्लास कंडक्ट करने देखते हैं। आगे चल के देखते हैं, अभी तो नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, तो पहले दिन दूसरे दिन भगवद गीता में बड़ा डर लगता है। वो कोई आ गया तो फिर बड़ा दिक्कत है भी सब, बात भी बहुत सारी बतानी है, और अगर बीच में कोई आ जाता है तो बात भी नहीं बता पाएँगे, और वो लोग फिर एकदम 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 परेशान कर देते हैं, बहुत बुरी तरीके से परेशान कर देते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं यही बता रहा था कि अगर आप लोग भगवान की बातें सुनेंगे तो सब तरफ प्रेम प्रसार करेंगे और सब बदलेगा। अब देखिए, आपके कारण आप आप क्लास नहीं जॉइन कर रहे थे, अगर आप नहीं जॉइन करते तो उनको नहीं बोलते तो वो नहीं बदलते। अभी बदलने का चांस तो बन गया ना। आपने कृपा तो पहुंचा दी, अब वो स्वीकार करे अस्वीकार करे वो तो उसके ऊपर। तो लोग बदलते हैं तो देखिए कितना बड़ा बदलाव आता है, कहां से कहां तक लोग बदल जाते हैं, बताइए। और क्या चाहिए जीवन में, और क्या चाहिए बताइए। अगर आपके करने से, ऐसे आपके करने से हमारे करने से कुछ नहीं होता, परंतु आपके करने से कोई एक आत्मा सही मार्ग पे आ जाए, आपको और क्या चाहिए?
कोई पूरा विश्व का धन कमा लेगा तो एक आत्मा को नहीं बदल सकता। ये बदलाव है, देखिए कितना कितना पॉजिटिव चेंज है, बहुत बहुत अमेजिंग। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, जो लोग रथ यात्रा के समय मेंटल स्पेकुलेशन वाले भगवान को माला अर्पित करते हैं, तो गुरु जी वो मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। नहीं, मेंटल स्पेकुलेशन के है ही नहीं, वो है ही नहीं, है ही नहीं, नाम से बस, ठीक है, वो नाम से मेंटल स्पेकुलेशन बंद करेंगे, ठीक है। परंतु उनमें उनमें एक बात है, एक बात जान लीजिए, वो नहीं है, परंतु अगर वो अपने किसी कट्टर भाई, चाचा, चाची, कोई कट्टर हो, उसके संपर्क में आएंगे तो वो कुछ और हो जाएगा। ये बात है, ये बात है। कश्मीर का जो था ना, वो एक्चुअली में यही था, वो एक्चुअली में यही था। वहां के लोग हैं ना, वहां के लोग बहुत कम लोग कट्टर थे, ऐसा नहीं है बहुत लोग कट्टर थे, ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग कट्टर थे। पर क्योंकि बाहर के लोग आए और उनको अपने परिवार वाले जैसे लगे, तो वो जो, और वो वाला केस है, पता नहीं वो केस आप लोगों ने सुना है नहीं सुना, रोंगटा खड़ा करने वाला केस है कि एक दो फ्रेंड हुआ करती थी, दो बहुत अच्छी मित्र। ऐसा होता था खाना भी एक दूसरे का खाती थी, मतलब एक दूसरे के घर में खाती थी, ठीक। तो बहुत ही अच्छी मित्र, हमेशा घूमती थी, साथ चलती थी। तो क्या हुआ कि एक बार ये अटैक हो जाता है, कश्मीर वाला, मेंटल स्पेकुलेशन वाले सब अटैक करते हैं। तो फिर क्या होता है, उस समय टेलीफोन और न्यूज चैनल पे तो एकदम साफ साफ न्यूज आता नहीं था, तो ये लोग चल दिए घर परिवार छोड़ करके, जो हिंदू था या सनातनी थे, वो घर परिवार छोड़ करके चल दिए जान बचाने के लिए। तो किसी तरीके से दूर स्थान पे चले गए। अब क्या हुआ, उन्होंने कहीं से फोन लगाया, फोन बहुत रेयर हुआ करता था, फोन बहुत कॉमन तो नहीं था उस समय। अब लड़की ने फोन लगाया अपनी मित्र को, बोली कि देखो वो होने के लिए तो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ की है, बट मेरी मित्र है ना, मेरी बहुत अच्छी मित्र है। पूछी क्या सिचुएशन है, वहां से मित्र बोलते हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल है। वो गई, वहां पे पूरा परिवार को काट दिया गया, सबको मार दिया गया। ये जो तथाकथित रूप से मित्र थी, वही कारण बन गई पूरे परिवार के नाश के लिए। ये एक्चुअली में हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हार्श रियलिटी, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास। तो बच्ची कट्टर तो नहीं थी, परंतु गलत लोगों के संपर्क में आकर के और उसको, बच्ची इतनी बड़ी थी कि उसको समझ में आ रहा था कि क्या होगा। तो ऐसा होता है। तो वो हो सकता है कट्टर ना हो, संपर्क में आने के बाद कट्टर बन सकता है। मैं ठीक उल्टा चाहता हूँ, मैं ठीक उल्टा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब कोई प्रेम में भर जाए, संपर्क में जो आपके आए सब प्रेम में भर जाए। अब कट्टर कट्टर पॉजिटिवली भी उपयोग किया जा सकता है, तो हम तो ये चाहते हैं। ये तो प्रेम और घृणा, इसका जंग है, इसका युद्ध है। प्रेम, भगवान का प्रेम जीतेगा या भौतिक जगत का घृणा। ये मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले, ये एक्चुअली में भौतिक जगत के कल्पना से बना हुआ है, ये कोई धर्म नहीं है।
ये सब कल्पना का बना हुआ है, काल्पनिक बातें। हम आज बोल दें कि हमको वही आ गया है, वही आ गया है और हम बोलने लग जाए कुछ भी। आप हमारी बातों को ही भगवान की बात समझने लग गए। हम बोले सर के बल चलना ही धर्म है, हैं? हैं? पैर से दूसरे को थप्पड़ मारना ही धर्म है। बोले यही वाला है, यही बाबा है, यही भगवान का बात बोला है। वो इस प्रकार से करने लग गया कि सर के बल ही चलने लग गया, पैर से थप्पड़ मारने लग गया। तो अब ये धर्म नहीं है, पागलपन था। कोई एक आदमी पागल था। अब हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो किसी का मेंटल स्पेकुलेशन, यही तो मानसिक अटकलबाजी। हम लोग शास्त्रों में इतना जान रहे हैं कि ये नहीं करना है, तो लोग मानसिक अटकलबाजी करते हैं। ठीक है, यही बात है। देखिए क्या होता है, बस एक ही कारण से सारा पाप कर्म होता है, क्योंकि लोग भगवान की बातों का पालन नहीं करते हैं, है ना? फिर दूसरी विचारधारा आएंगी, उनकी बातों का पालन करेंगे। आज ये तथाकथित रूप से धर्म का नाम ले रहा है, कल कोई और धर्म का नाम ले सकता है, परसों कोई और धर्म का नाम ले सकता है। राम रहीम भी एक धर्म का नाम ले लिया था, और भी बहुत सारे लोग, एक क्या नाम है, रामपाल, वो भी एक धर्म का नाम ले लिया था। एक भगवत गीता के नाम पे अभी देखा ही था थोड़े दिन पहले वीडियो, वो भी धर्म का नाम लिया हुआ था। ठीक है, तो क्योंकि लोग शुद्ध को नहीं पालन करते हैं, तो धर्म के नाम पे कुछ भी पागलपन करते हैं। ठीक है, इसीलिए शुद्ध को पालन कीजिए, भगवान की बातें सुनिए। बहुत अच्छा अतुल प्रभु जी, हाँ आपने ये बताया, और बताना भी चाहिए, सभी को बताना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, मैं इसीलिए तो बोलता हूँ, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बताना है, चला करके बोलता हूँ, कुछ बताना है। कुछ है क्या? अभी इसमें पूछने की तो कोई बात नहीं थी, तो बताना था, बताने ही चाहिए। ठीक है, अच्छा है। और मैं चाहता हूँ सबको ही प्रेम में भरिए, सबको ही प्रेम में भरिए, और सब तरफ प्रेम वितरण दीजिए। जो भी द्वेष नहीं करते हैं, जो भी घृणा में स्थित नहीं है, जो भी प्रेम को अस्वीकार नहीं करेंगे, सभी को लाइए, सभी को प्रेम में भर दीजिए, सभी को प्रेम में भर दीजिए। फिर बताइए गंदगी रहेगी कहाँ, बुराई रहेगी कहाँ, गलत रहेगा कहाँ? नहीं रह पाएगा। ठीक है, प्रेम में भर दीजिए। ठीक है, यस। किन्हीं और की कुछ बातें, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? नहीं, बहुत अच्छा था प्रभु जी, बहुत अच्छा भाई। तभी उस दिन मैंने वीडियो, मतलब लोगों का आवाज सुना नहीं था। आज मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को मौका ही नहीं मिला सुबह से रात तक अभी काम करने का। काम अभी काम हुआ ही नहीं है, कुछ काम हुआ ही नहीं है। अभी रात के 12-1 बजे तक भी काम करेंगे अभी तब भी मेरा काम तो कंप्लीट होना है, पर फिर भी कोशिश करते हैं जितना अधिक से अधिक काम कर ले। पर आज मैंने सुनने का कोशिश किया था, अतुल प्रभु जी का डांट, अतुल प्रभु जी ने डांट करके निकाल रहे थे, वो सुनाई दिया था आज। हम वहां पे उस दिन नहीं सुनाई दिया था, उस दिन नहीं सुनाई दिया था। ऐसा होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं सुनाई देता। ठीक है, क्योंकि हम तो कुछ और विचार में हैं, कुछ और सुनाई दे रहा है। अतुल प्रभु जी ने मदिरा के बारे में आज भी बात की, उस दिन भी बात की थी। कुछ याद आ रहा है प्रभु जी? तो कुछ 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 बातें हुई थी। जी गुरु जी। अच्छा, वो आज सुनने को मिला। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा बोला था, कुछ गलत बात नहीं बोला। प्रयास जारी है गुरु जी, प्रयास जारी है। बहुत आपकी कृपा और अच्छा, कृष्ण की कृपा से, आपके बहुत माध्यम से अच्छा, कृष्ण की कृपा से प्रयास जारी है गुरु जी। बहुत अच्छा। अच्छे से भक्ति कीजिए ना।
प्रेम में डूबिए, प्रेम में डुबोइए सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करें। कुछ और बात तो नहीं है किसी की, है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णात्मा, हरे कृष्ण।